हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि न्यू इशू मार्केट यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में डिस्कवर करेंगे और हम हमारे चैप्टर से बस न्यू इशू मार्केट से रिलेटेड यही टॉपिक है कि न्यू इशू मार्केट से आप कैसे पैसे रेज कर सकते हो। मतलब क्या है, आप मानो एक नई कंपनी हो जिसको 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब आपने उसके 100 करोड़ शेयर कर दिया, यानी एक शेयर 1 रुपए का। अब आप इस शेयर को कैसे, किन किन वेज में, क्या क्या तरीके हैं आपके कि आप इन्हें मार्केट में जाके बेचो और उसके बदले आपको पैसा मिल जाए उन शेयर की बिक्री के बदले। सबसे पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, या फिर इसे हम कहते हैं, जो मैं चाहता हूं आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, वर्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये आपके इंडस्ट्री में भी बहुत काम आएगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईपीओ। तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस या फिर जिसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक हम प्रोस्पेक्टस छापते हैं, जैसे कि एक मैगजीन होती है। उस मैगजीन में, या फिर हम कंपनी की भाषा में कहते हैं प्रोस्पेक्टस, उसमें क्या लिखा होता है? उसमें कंपनी की सारी ब्रीफिंग होती है, सारी डिटेलिंग होती है। कंपनी के कौन फाउंडर है, कंपनी का क्या मिशन है, कंपनी ने अभी तक क्या क्या उखाड़ा है, कंपनी की क्या क्या इनोवेशन है, कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं, कितने रिवेन्यूज रहे हैं, और कंपनी क्यों पैसा 100 करोड़ रुपए, जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्यों कंपनी को वो पैसा चाहिए। और उसमें कंपनी प्रॉमिस करती है इन्वेस्टर्स को कि कैसे उनको पैसा उनको रिटर्न किया जाएगा, और कितने ज्यादा कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो उन्हें फ्यूचर में कितने ज्यादा रेट पे पैसा दे पाएगी, या फिर उन्हें कितना प्रॉफिट कमवा के देगी। तो देखो, जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस होता है, शुड बी अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। मतलब क्या है कि जो प्रोस्पेक्टस छपता है वो बिल्कुल सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग छपना चाहिए। उसमें कोई झूठ सच नहीं होना चाहिए, उसमें बेफालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। हमें एक्चुअल में प्रोस्पेक्टस जाके सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से जाके अप्रूव कराना पड़ता है, तभी वो प्रोस्पेक्टस वैलिड माना जाएगा। और कंपनी शुड बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। इसका क्या मतलब है? देखो, न्यू इश्यू मार्केट में यहां पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर होगा। कहना क्या चाहता है कि देखो, जब आपने न्यू इश्यू मार्केट में सर इन्वेस्टर्स को शेयर बेच दिए और फिर उन्होंने आपको उसके बदले पैसा दे दिया, अब उसके बाद उन इन्वेस्टर्स को वो शेयर आगे बेचने का भी तो ऑप्शन आपको देना, अवेलेबल कराना चाहिए कि उन्होंने आपसे शेयर खरीद लिए। अब वो शेयर का करे क्या? उन्हें भी तो शेयर के बदले पैसा चाहिए। तो अगर उन्हें शेयर, वो चाहते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, अगर उनको जरूरत पड़ती है कि वो शेयर बेच के उन्हें पैसा वापस चाहिए, तो फिर वो शेयर को कहां बेचेंगे? कंपनी को तो आप, ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल शेयर, ये किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को शेयर तो बेचते नहीं हो। आप शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेचते हो, और दूसरा इन्वेस्टर कहां मिलता है? वो मिलता है आपको सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये कहना क्या चाहता है पॉइंट, कि आपने न्यू इश्यू मार्केट में शेयर बेच दिया इन्वेस्टर्स को, अब आपको ये भी सर्विस अवेलेबल करानी पड़ेगी कि वो सेकेंडरी मार्केट में उसे दोबारा बेच सके पैसे के लिए। तो फिर इसका पॉइंट कहना क्या चाहता है यहां पे, कि आपकी जो कंपनी है एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टर आपसे शेयर खरीदने के बाद उसे दूसरे इन्वेस्टर्स को फ्यूचर में ज्यादा प्राइसेस पे बेच सके। तो ये होता है पहला मेथड, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा मेथड क्या होता है? आप अपने शेयर कर दो ऑफर फॉर सेल पे। मतलब क्या है कि कुछ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, यानी एग्जांपल ले लो स्टॉक ब्रोकर्स या अंडर राइटर्स या मर्चेंट बैंकर्स, आप इन्हें, जैसे कि वर्ड कह रहे हैं, सेल पे दे देते हो अपने शेयर्स। मतलब क्या है, आप 100 करोड़ के शेयर आप उनको 90 करोड़ या 95 करोड़ रुपीज में दे दो, और फिर ये बंदे क्या करते हैं, आपसे एक बारी में, मतलब होलसेल के भाव यानी थोड़े सस्ते में आपसे शेयर खरीद लेते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, और फिर ये शेयर अपने पास रख लेते हैं। और फिर ये बंदे पब्लिक को जाके शेयर बेचते हैं थोड़े स्लाइटली हायर प्राइसेस पे, थोड़े महंगे में बेच देते हैं। अगला क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। क्या? कि देखो, आपको शायद अभी तक लग रहा हो कि कंपनी जो है वो शेयर अपने जाके सिर्फ पब्लिक को ही बेचती है, बट ऐसा नहीं है।
प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक को नहीं बेचती शेयर। अगर मानो कंपनी को फटाफट से पैसा चाहिए, कंपनी को फटाफट से रेज करना है, देखो क्योंकि होता क्या है, जब आप आईपीओ लॉन्च करते हो यानी इनिशियल यानी आप अपने शेयर पब्लिक को जाके बेचते हो, तो आपको पैसा मिलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है जगह जगह, ताकि पब्लिक को पता चल पाए कि आपका शेयर आने वाला है मार्केट में। तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, हम कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को अपना शेयर जाके बेच देते हैं। मतलब हमने 100 करोड़ के शेयर हमें बेचने हैं, 20 करोड़ का हमने किसी एक बंदे को दे दिया, 30 करोड़ हमने किसी एक बंदे को दे दिया, 5 करोड़ हमने किसी एक बंदे को दे दिया। ऐसे कर करके हमने कंपनीज को जाके, और मर्चेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट के शेयर खरीदते हैं। हम लोगों को जाके कन्विंस करते हैं कि हमारी कंपनी का शेयर खरीदो, आपको बहुत फायदा होगा, और हम कुछ 10 15 20 50 पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को जाके वो शेयर बेच देते हैं, rather than कि कहीं हम हजारों या लाखों की संख्या में पब्लिक को बेचें। अगला पॉइंट क्या है, राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि देखो, हम क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, उनके फायदे के लिए स्कीम निकालते हैं। इसमें होता क्या है, ये बेसिकली एक एग्जिस्टिंग कंपनी ही करती है। ये राइट इशू की जो पॉलिसी है, ये एग्जिस्टिंग कंपनी करती है। इसमें होता क्या है कि मानो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी ने न्यू इशू निकाला, मतलब क्या है, उन्होंने 100 करोड़ रुपए के 100 करोड़ शेयर ही निकाले, या फिर 50 करोड़ शेयर निकाले, तो यानी एक शेयर की वर्थ हो गई 2 रुपए। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपीस के 50 करोड़ शेयर निकाले। वो क्या करते हैं राइट इशू के केस में, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ही शेयर्स दे देंगे उनकी रेशियो में। जैसे क्या है, उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में। जैसे हमने अपने करंट शेयर होल्डर्स को मैसेज या मेल करके कह दिया कि यार देखो, हम नए शेयर निकाल रहे हैं अपनी कंपनी के, क्योंकि हमें नई पैसा चाहिए, हमें फ्रेश कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि देखो, आप अगर कंपनी के आपके पास 2 शेयर हैं, आपके पास 2 शेयर हैं, तो हर 2 शेयर पे आपको एक शेयर, नए जो हम शेयर लॉन्च कर रहे हैं उनका आपको एक शेयर मिल सकता है। अगर आप चाहो तो आप हमें एप्लीकेशन लिख सकते हो, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको शेयर इशू कर देंगे नए वाले। देखो, अब आप सोचो कि ऐसा किस सिनेरियो में होता ये इन सिनेरियोज में, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी, टाटा जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी, जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं जिनका नाम होता है, इन केसेस में क्या होता है कि इन कंपनीज जब ये नए शेयर निकालती हैं मार्केट में, तो फिर होता क्या है, इनके शेयर खरीदने के लिए भगदड़ मच जाती है मार्केट में। हर बंदा खरीदना चाहता है इनका शेयर, मतलब जनरल पब्लिक से लेके लोगों, हर बंदा इनका शेयर खरीदना चाहता है। तो होता क्या है, इस केस में जब ब्लू चिप कंपनीज करती क्या है कि अपने जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा देने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए, उनको एक तरीके से एक फायदा देने के लिए कि यार तुमने हमें पहले से बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, हमें पहले से तुमने पैसे दिए, तो अब जब हम नई फ्रेश कैपिटल रेज कर रहे हैं तो हम आपको राइट दे रहे हैं, हम आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर खरीद सको अगर आप चाहो तो अगर आप हमारे 2 शेयर होल्ड करते हो ऑलरेडी, तो आपको हर 2 पे एक शेयर, जो हमारे नया इशू है, जो हम नए शेयर लाने वाले हैं मार्केट में, उनका आप एक शेयर खरीद सकते हो हर 2 शेयर पे, अगर आप चाहो तो। अगला क्या है, ईआईपीओ यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने ऊपर पढ़ा था ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, या फिर जिसे मैंने कहा था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो, इस केस में क्या हुआ था कि आपने जो पब्लिक ऑफरिंग करी थी वो ऑफलाइन करी थी। मतलब क्या है, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपने एक मैगजीन इशू करी पब्लिक को, पब्लिक ने पढ़ी वो, और जिस बंदे को खरीदना था उसने किया क्या, उसने आपको जाके, आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म था उसे फिल कर दिया और पैसे आपको दे दिए। बट ये आईपीओ में क्या होता है, सारा सिस्टम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इस केस में क्या होता है कि आप अपनी कंपनी के जो शेयर है, न्यू इशू जो है, जो आने वाला है, वो आप किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट करा देते हो। मतलब क्या है कि आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज से बात कर ली, एनएससी या बीएससी, आपने क्या कहा कि यार हमारा ना ये नया आईपीओ आने वाला है, ये आप अपने पास रजिस्टर कर लो। तो वो स्टॉक एक्सचेंज जो भी उनकी बातों में मान जाए, वो स्टॉक एक्सचेंज उस कंपनी के शेयर्स को लिस्ट कर लेता है। और फिर आप अपने ब्रोकर से कह के
इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने ब्रोकर को ऑर्डर डाल सकते हो। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हो, आप अपने ब्रोकर को कहोगे कि यार मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं जो नए आ रहे हैं, जो इनिशियल पब्लिक का ऑफरिंग आ रही है, ये न्यू इशू मैं खरीदना चाहता हूं, तो प्लीज यार अब मेरा ऑर्डर डाल दो। तो आपके लिए ब्रोकर खरीद के रख देता है। अब आप शायद यहाँ पे ये सोच रहे हो कि यार जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, वो तो सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, वो तो सेकेंडरी मार्केट्स में शेयर की खरीदा बेची में हेल्प करता है। बट देखो, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के केस में ये एक एक्सेप्शन है। जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस था, उसमें स्टॉक एक्सचेंज का कोई काम नहीं था। बट इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ के केस में आपको स्टॉक एक्सचेंज पे अपना शेयर डालना पड़ता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो खरीदा बेची है इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की, डीमैट सिस्टम जो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही पॉसिबल है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है वो स्टॉक एक्सचेंज ही प्रोवाइड कराती हैं। तो इस वजह से जब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने शेयर आईपीओ लॉन्च करते हो, जब न्यू इशू आप अपना इलेक्ट्रॉनिकली निकालते हो, तो वो इनडायरेक्टली शेयर स्टॉक मार्केट के थ्रू ही होता है। तो होप यार आपको पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा या वीडियो दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब आगे के कॉन्सेप्ट अगली वीडियोस में करते हैं। बाय।